हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें क्या पढ़ रहे थे? हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। फाइन। सो कुछ क्वेश्चंस और रिमेनिंग है एनसीईआरटी के, तो आज उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे? आप सोल्व करेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को और इन डेप्थ लर्न करेंगे। क्लियर? करें स्टार्ट? ओके, फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। हियर एक सर्किट डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 11.10, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो वहीं से पिक किया है। सपोज द रजिस्टर R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor. सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है द टोटल करंट इन द सर्किट एंड सी पार्ट में द टोटल रेजिस्टेंस। ओके, सो यहां पे हमें ये बैटरी की वैल्यूज गिवन है, कितना? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। इस पॉइंट को बोला है एक्स, ये पॉइंट है वाई, ठीक है। यहां पर की है, ये एमीटर है। एमीटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है और की का भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। की का भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। ओके, अब देखो, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। मींस एक बार करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। मींस यहां पर जो एक्स पॉइंट है, इस पर जो पोटेंशियल सेट हो गया, इस पॉइंट पर वही पोटेंशियल रहेगा जब तक कि सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है वही रहेगा। पोटेंशियल कब चेंज होता है? और पॉइंट टू पॉइंट भी पोटेंशियल कब चेंज होता है? बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस या कोई डिवाइस आ जाए। जैसे यहां से Y तक जाएंगे तो ये तीनों यहां पर कनेक्टेड है, ये डिवाइसेस है। सो X पर पोटेंशियल अलग है, Y पर पोटेंशियल अलग है। बट जैसे के क्रॉस कितना पोटेंशियल है? मींस अगर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर देखें तो पोटेंशियल क्या होगा? तो दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि यहां पर इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अमीटर के क्रॉस अगर देखें तो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट पर देखें तो यहां पर भी पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इन दोनों पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। पोटेंशियल चेंज कब होता है? जब बीच में कोई डिवाइस या कोई रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो बैटरी देखे तो बैटरी किन पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है? इधर एक्स, और ये वाला एंड देखे तो ये वाला एंड, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं, मतलब ये पॉइंट को भी मैं क्या मान, अगर ये पॉइंट वाई है तो यहाँ पे पॉइंट भी क्या मान सकता हूँ? वाई, क्योंकि यहां से यहां तक कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। इस पॉइंट को क्या भी मान सकता हूँ? वाई, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइस कनेक्टेड है लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या है? 0। ओके, की इसका रेजिस्टेंस 0, तो ये पॉइंट भी वाई। तो अगर बैटरी की बात करो तो बैटरी भी एक्स और वाई पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। अंडरस्टूड? और ये सारे रजिस्टर अगर देखूं तो ये भी एक्स और वाई के बीच में ही है। यहाँ पे एल पॉइंट है, बट इस पॉइंट को भी आप एक्स मान सकते हो क्योंकि यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पर पॉइंट वाई है, इस पॉइंट को भी आप मान सकते हो वाई, क्योंकि यहां से यहां तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अंडरस्टूड? सो ये सारे रजिस्टर को आप देखोगे तो एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड है, बैटरी भी एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड है। तो मींस ये कॉम्बिनेशन कैसा हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कैसा हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इनको हटा रहा हूं मैं अब यहां से। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन की। तो R1 दिया हुआ है आपको कितना? R1 दिया हुआ है 5 ओम, R2 दिया हुआ है 10 ओम और R3 दिया हुआ है 30 ओम। 30 ओम। ओके, ये रेजिस्टेंस की वैल्यूज आपको गिवन है। और यहां से हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि सारे जो रेजिस्टर्स है वो कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल, ठीक है। सारे रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है?
पैरेलल। ओके, तो अब हमें करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए सर्किट का करंट निकालना है और ईच रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी निकालना है। फाइन, तो देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर चला जाएगा I1, यहां पे आने के बाद कुछ पार्ट इधर चला जाएगा I2 और कुछ पार्ट इधर चला गया I3। ओके, ये करंट यहां तक पहुंचेगा, ये करंट यहां तक पहुंचेगा, ये करंट यहां तक पहुंचेगा, तीनों वापस से एड होके क्या होगा, वापस से जो इनिशियल करंट है उतना ही यहां पर बन जाएगा। क्लियर, ऐसा करंट कंटिन्यू क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। तो हमें फर्स्ट पार्ट में यह निकालना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इन सारे रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट आपको फाइंड करना है। मींस I1, I2 और I3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो, सो ए पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। तो ए पार्ट में क्या है, करंट। ए पार्ट में अगर मैं करंट निकालूं या तो बाय ओम्स लो, बाय ओम्स लो, ओम्स लो यूज करूंगा, तो ओम्स लो क्या बोलता है, अगर फर्स्ट रजिस्टर R1 के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना है। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, डायग्राम में जो बनाया है मैंने I1। ओके, पोटेंशियल कितना है और रेजिस्टेंस कितना है इसका R1। ठीक है, पोटेंशियल कितना है, देखो ये किन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, आपका रेजिस्टेंस R1 एक्स और वाई पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। एक्स और वाई पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा वही इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा। तो एक्स और वाई के बीच में आपकी बैटरी भी कनेक्टेड है, ये वाली अभी बताया था मैंने आपको। ओके, सो बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल एक्स और वाई पॉइंट के बीच में होगा। तो कितना है यहाँ पर 12 वोल्ट, सो 12 और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर आपका 5 ओम। सो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो करंट कितना मिलेगा, यहाँ से 5 2 10, 2 रिमाइंडर बचेगा 20 बन जाएगा। ओके, जीरो लगाएंगे तो, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 5 4 20, सो 2.4 एम्पियर। तो इससे कितना करंट फ्लो होगा, 5 ओम से 2.4 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अंडरस्टूड? ओके, अब दूसरा करंट निकालते हैं। दूसरा करंट I2। तो I2 कौन से पॉइंट के बीच, I2 करंट किससे फ्लो हो रहा है, इस R2 रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10। और ये किन पॉइंट्स के बीच में, ये भी एक्स और वाई पॉइंट के बीच में, एक्स वाई पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। ओके, तो एक्स वाई पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना है, जितना बैटरी का है। ओके, सो क्या होगा V बाय R2। V सब में V क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो V इक्वल्स टू कितना है 12 और R2 कितना है आपका 10, सो ये कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर। इसी तरीके से अगर मैं I3 निकालूं तो I3 करंट किससे फ्लो हो रहा है, I3 करंट आपका R3 रेजिस्टर से फ्लो हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 30 ओम, और ये भी एक्स और वाई पॉइंट के बीच में है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना बाकी के 2 रेजिस्टर्स के अक्रॉस है। सो V बाय R3। ओके, V की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, V की वैल्यू दे रखी है आपको 12 वोल्ट और R3 की वैल्यू कितनी है 30 ओम। ओके, तो इससे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। अब इसको डिवाइड कर दो, 6 छोटा है पहले 0 पॉइंट, ये 0 लगाया है यहाँ पे डेसिमल, तो 60, 15 4 जा 60। ओके, सो 0.4 एम्पियर। क्लियर? तो ये इंडिविजुअल रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट है, इंडिविजुअल रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट है। ओके, अब हमें ये तो निकला हमारा फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो इंडिविजुअल रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। फाइन, अब हम आते हैं किस पर, हमारे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट पर क्या बोला है, द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट इन द सर्किट निकालना है हमें। ओके, टोटल बी पार्ट क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट हमें कैलकुलेट करना है।
टोटल करंट इन द सर्किट हमें कैलकुलेट करना है, इन द सर्किट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, टोटल करंट इन द सर्किट। तो अब देखो यहां से हम देखेंगे तो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। आई करंट जा रहा है किसमें डिवाइड हो रहा है, I1 I2 और I3 में डिवाइड हो रहा है, यहां से जा रहा है और ये इधर डिवाइड हो रहा है। सो फ्रॉम डायग्राम वी कैन राइट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, सो I1 कितना है हमारा, हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी 2.4 एम्पियर, प्लस I2 कितना है, I2 हमने कैलकुलेट कर रखा है 1.2 एम्पियर, और I3 कितना है, I3 हमने कैलकुलेट कर रखा है 0.4 एम्पियर। सबको ऐड कर दो तो 2.4 प्लस 1.2 तो कितना हो जाएगा 3.6, 3.6 और प्लस 0.4 तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो पूरे सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो इतना करंट फ्लो हो रहा है, पूरे सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट में बोला है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो पैरेलली कनेक्ट है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। दो तरीके से इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीके के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो थर्ड पार्ट सी पार्ट यानी टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। सो सिंस all resistors are in parallel, all resistors are in parallel, ठीक है, पैरेलली कनेक्ट है। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम। ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, ऑलरेडी क्या है कर रखा है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है हमारी 5, ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी 5 ओम, R2 की कितनी है 10 और R3 की कितनी है 30। तो 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम वैल्यू पुट कर दी। अगर यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, सबका एलसीएम लेंगे तो 30। ओके, 5 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आएगा 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इसी तरीके से 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। फिर 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो कितना हो गया यहां से 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 10/30। तो 0 से 0 कैंसिल आउट तो 1/3। ये वैल्यू किसकी आई 1/RP, ठीक है, यानी आरपी क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको उल्टा करूं तो यानी लेफ्ट साइड को उल्टा किया तो राइट साइड भी उल्टी करनी पड़ेगी, तो ये आरपी हो जाएगा, तो वो क्या होगा हमारा 3 ओम। तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या है 3 ओम। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो क्या बोला था कि जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल जितना है 5 10 30 यानी सबसे छोटा होगा तो 5 से भी छोटा है। क्लियर, ओके फाइन। तो एक तरीका तो ये है, दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे, अनदर मेथड, अनदर मेथड, अनदर मेथड। दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड है कि करंट हम ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं पूरे सर्किट के लिए, ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं पूरे सर्किट के लिए। इस बात को एब्जॉर्ब करो कि हम ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, पूरे सर्किट के लिए, ठीक है।
तो बाय ओम्स लॉ फॉर सर्किट, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं बाय ओम्स लॉ फॉर सर्किट, ठीक है, तो सर्किट के लिए यूज कर रहे हैं, सर्किट के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं, ये तो क्या होगा, आई पूरे सर्किट से ओम्स लॉ सर्किट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आई यानी टोटल करंट, टोटल करंट सर्किट का कितना है आई, पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना है वी, क्योंकि सर्किट में सोर्स कौन है बैटरी, तो बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो पूरे सर्किट का पोटेंशियल, और सर्किट का पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को बोल रहा हूं मैं आरपी, सो यहां से अगर मैं लिखूं आरपी तो क्या हो जाएगा वी बाय आई, वी कितना है 12 और करंट कितना है 4, तो यहां से आरपी कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आरपी कितना आ जाएगा यहां से 3 ओम, ओके, तो अगर आपको पूरे सर्किट का करंट पता है, पूरे सर्किट का पोटेंशियल पता है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द ओम्स लॉ। बाकी अगर क्लियर अगर दिख रहा है कि पैरेलल है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, क्लियर, ओके, सो इसको नोट कर लेना, नोट्स आप बना ही लेंगे वीडियो देख के, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो देखो यहां पर कितने रजिस्टर्स गिवन है, 5 रजिस्टर्स गिवन है, R1 R2 R3 R4 और R5, क्लियर, और ये 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी का जो पोटेंशियल है 12 वोल्ट है, इस क्वेश्चन में भी हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल करंट फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल करंट हमें फाइंड करना है, तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले पॉइंट मार्क कर देते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एक्स, ठीक है, अब यहां से आगे जा रहा हूं, तो यहां पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये पॉइंट भी एक्स ही होगा, अब लेकिन अगर इस पॉइंट पे आ जाता हूं तो इनके बीच में रेजिस्टेंस आ जाते हैं, तो ये पॉइंट अलग होगा, इसको नाम दे देता हूं वाई, तो ये वाई है तो ये भी वाई, क्योंकि यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अब इधर आ रहा हूं, ये तो अमीटर है, अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है 0, तो बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो पॉइंट चेंज नहीं होता है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा वाई होगा, ठीक है, इधर से अगर इधर आ रहा हूं तो बीच में रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो की का तो कुछ होता नहीं, अभी मैंने बताया आपको कि की का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो अगर ये पॉइंट का रेजिस्टेंस से ये पॉइंट अगर वाई है और बीच में रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं Z, ठीक है, तो ये जो दोनों रेजिस्टर R1 R2 X और Y के बीच में है, और R3 R4 और R5 Y और Z के बीच में, बैटरी आपकी X और Z के बीच में, बैटरी आपकी X और Z के बीच में है, क्लियर, तो ये अरेंजमेंट, अब देखो ये अरेंजमेंट कैसा है वो कैसे समझ आएगा, अगर सेम पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम करंट फ्लो हो रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देखो यहां पे अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, यहां पे करंट को कितना ले रहा हूं मैं आई, कुछ करंट इधर चला जाएगा I1, कुछ करंट इधर चला जाएगा I2, ये करंट इधर पहुंचेगा, ये वाला करंट इधर पहुंचेगा और वापस से इधर आ जाएगा, तो ये करंट कितना बन जाएगा फिर वापस से आई, जब यहां पे आएगा तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं I3, कुछ करंट इसमें जाएगा जिसको बोल रहा हूं I4, और कुछ करंट इधर जाएगा जिसको बोल रहा हूं I5, अंडरस्टूड, तो देखो इसमें करंट सभी में अलग अलग फ्लो हो रहा है, तो सीरीज तो नहीं है, सारे सेम पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है क्या, तो
R1 R2 X और Y के बीच में है, R3 R4 R5 मेरा Y और Z के बीच में है। तो मीन्स ये पैरेलल में भी नहीं है, सभी एक को एक साथ बोलूं तो पैरेलल में भी नहीं है। तो इसमें ये जो कॉम्बिनेशन है जो ना सीरीज ना पैरेलल अगर दिखाई दे तो वो कौन सा होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करना है, पार्ट वाइज सोल्व करना है, ठीक है, एक एक पार्ट को सोल्व करना है और फिर उसको उसका टोटल निकाल के, एक एक पार्ट का टोटल निकाल के उसको वापस से ऐड करना है सर्किट में। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं एक्स और वाई, ये जो पूरा सर्किट है इसमें एक्स और वाई के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। अब इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा एक्स और वाई के बीच में, ओके, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में R1 R2 है तो दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में है, तो ये पैरेलल है, ये श्योर है। इसी तरीके से R3 R4 और R5 Y और Z के बीच में ये 100% श्योर है, तो मतलब ये पैरेलल है। ये दो चीजें क्लियर है, अंडरस्टूड। सो X और Y के बीच में R1 R2 है तो इन दोनों का टोटल निकाल लूंगा, क्योंकि दो पैरेलल है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के टोटल निकाल लूंगा। तो उस टोटल को मैंने नाम दिया R12, यानी 1 और 2 का टोटल जो कि X और Y के बीच में होगा, ठीक है। फिर Y और Z के बीच में, Y और Z के बीच में टोटल है तो इनका भी टोटल निकाल लूंगा, ओके। और वो टोटल कितना आएगा, R किसका है, 3 4 और 5 का, सो 3 4 5। ये रेजिस्टेंस किसका है, R3 R4 और R5 का, ठीक है। तो ये इसका, क्योंकि ये भी पैरेलल है तो इसका भी टोटल निकाल लूंगा। बाकी का सर्किट एज इट इज, बाकी का जो सर्किट है वो क्या है, एज इट इज, ठीक है। वाई यहां पे तो क्या है, दोनों पॉइंट सेम ही है, तो यहां पे मीटर कनेक्टेड है तो फिर कनेक्ट कर देता हूं, ये प्लस ये माइनस, और यहां पे की कनेक्टेड है तो इसको की कनेक्ट कर देता हूं के, ओके। और इधर आपकी बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, तो इसको बोलते हैं रिड्यूस सर्किट। तो हमने क्या किया, इस टोटल सर्किट को शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया। अब R12 की वैल्यू और R3 4 5 की वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा, ठीक है। 1 2 क्या उसके बेस में है, तो R12 नोटेशन है केवल, अंडरस्टूड। R3 4 5 भी क्या है, नोटेशन मींस 3 4 5 और रजिस्टर का क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है, केवल इन तीन का, ये केवल इन दो का रेजिस्टेंस है। और जैसे यहाँ पर सर्किट में कनेक्टेड थे जिन पॉइंट्स के बीच में, इस वाले सर्किट में भी उसने उन्हीं पॉइंट्स के बीच कनेक्ट किया है, सर्किट को डिस्टर्ब नहीं किया है मैंने। आगे बात समझ में, ओके। तो हम पहले इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। अब अगर इस सर्किट में देखें तो अब क्या होगा, अब अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट इसमें जाएगा और इसमें भी पूरा का पूरा यही करंट चला जाएगा, आई, ये, ठीक है। क्योंकि बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या था, आई था हमारा, बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या था हमारा, आई, ओके। बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या था हमारा, आई। यहाँ पे पॉइंट्स वही है, वापस से मैं मार्क कर देता हूं, एक्स वाई, ये जेड, ओके। और जो करंट फ्लो हो रहा था वो आई, इनसे जो करंट हमने फ्लो करवाया था I1 और I2, और इनसे जो करंट फ्लो करवाया था ये था हमारा I3 I4, और इधर जो है वो I5, लाइक दिस, फाइन, क्लियर। तो मुझे अब देखो R12 से ये करंट फ्लो होगा, अब एक ही पाथ है तो इन दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है, और सेम करंट फ्लो हो रहा है मतलब R12 और R3 4 5 ये दोनों कैसे है, सीरीज में। तो पहले इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लिया, फिर रिड्यूस सर्किट में बनाया उनको, और देखा कि अब जो दो टोटल आया अलग अलग पार्ट का, वो दोनों कैसे है, सीरीज है कि पैरेलल। आगे बस समझ। तो ऐसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को ऐसे सोल्व करना है, अलग अलग पार्ट को सोल्व करो और फिर उसको कनेक्ट कर दो उन्हीं पॉइंट्स के बीच में, तो आपका क्या हो जाएगा, सर्किट सोल्व होता जाएगा। आगे बात समझ में, ओके।
बट अभी तक हमें R12 और R345 की वैल्यूज पता नहीं है। ओके, तो ये फाइंड करेंगे। तो R12 क्या है, R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों का टोटल, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के R12 कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। सो फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से क्या पता चला, R12 इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, तो 1/R12 कितना हो जाएगा हमारा, R1 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में R1 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम, ठीक है। R2 की वैल्यू दे रखी है 40 ओम, R3 हमें R1 R2 की चाहिए अभी, तो 10 और 40, ठीक है। तो R1 की दे रखी है 10 ओम, ठीक है, 10 ओम, और R2 की दे रखी है 40 ओम। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 40 को 40 से करेंगे तो 1, 1 का 1 में करेंगे तो 1, तो कितना आ जाएगा 5/40, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, सो 1/8। ये तो वैल्यू आई 1/R12 की, मुझे तो R12 की चाहिए, 1/R12 की नहीं चाहिए, तो इसको उल्टा कर लो। तो अगर इसको उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया, तो क्या मिलेगा, 1/8 भी रेसिप्रोकेट होगा तो 8 ओम। तो R12 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8 ओम, ठीक है। इसी तरीके से, इसी तरीके से अगेन फ्रॉम डायग्राम, अगेन फ्रॉम डायग्राम, अगेन फ्रॉम डायग्राम, अगेन फ्रॉम डायग्राम देखेंगे तो 1/R345 ये तीनों पैरेलल में है, तो वापस से पैरेलल वाला फॉर्मूला कि 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वैसा। तो हमारा यहाँ पे R1 कौन है, हमारा यहाँ पर R1 है R3, R2 कौन है, हमारा यहाँ पर R2 है R4, और R3 कौन है, हमारा है R5, क्योंकि ये तीनों रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है। वैल्यूज पुट कर दो। अब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या गिवन है आपको, R3 की 30, R4 की 20 और R5 की 60, ठीक है, 30 20 और 60। तो वैल्यू पुट कर दो, 30 20 और 60, एलसीएम ले लो, कितना 60, 60 को 30 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 60 को 20 से 3, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, 60 को 60 से डिवाइड करेंगे 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा ये 6, 6/60, और ये कितना आया 1/R345। ओके, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। ओके, तो यहां से R345 देखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ओम, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10 ओम। तो R12 और R345 की वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब ये R12 और R345 क्या है, सीरीज में, क्योंकि इससे जितना करंट जाएगा वो उतना ही इस R345 से जाएगा, तो दोनों कैसे हुए सीरीज में, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, अब तो ये दोनों रजिस्टर ही है केवल, तो दोनों रेजिस्टेंस कैसे सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ R12 and R345 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, ये अब सीरीज में है। तो सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट का, R12 जितना है और R345 जितना है, क्योंकि सीरीज वाला फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2, हमारा R1 कौन है R12 और R2 कौन है R345, इन दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि कितना है 18 ओम है, 18 ओम। अंडरस्टूड।
फाइन। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है। ठीक, फर्स्ट पार्ट में ये देखा था टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो वो आंसर आ गया कितना, 18 ओम। फाइन। अब टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ये कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। बी पार्ट, टोटल करंट, टोटल करंट, तो वापस से ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, तो पूरे सर्किट का बात, टोटल करंट पूरे सर्किट में होगा, ठीक है, सर्किट के लिए। तो ओम्स लॉ क्या बोलेगा सर्किट के लिए, I इक्वल्स टू V बाय आर। तो सर्किट का पोटेंशियल कितना है, सर्किट में केवल एक ही बैटरी कनेक्टेड है, तो सर्किट में अगर एक ही बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कितना होगा, जितना बैटरी का है, और कितना है वो 12, और सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया 18, सो ये 18, ओके, डिवाइड कर दो 6 से दोनों को, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 2/3, और 2/3 कितना होगा, 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 0.66 एम्पियर। दिस इज द करंट, दिस इज द करंट, ठीक है। तो ये होगा आपका टोटल करंट इन द सर्किट, क्योंकि हमने पोटेंशियल सर्किट का लिया है जो कि कितना है 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का लिया है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 18 ओम, ओके। तो V बाय आर वैल्यू पुट करी तो कितना आया 0.66 एम्पियर, ओके। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया है कि कैसे ऐसे कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, अलग अलग पार्ट को सोल्व करके आपको उसको रिड्यूस करना है सर्किट को, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड जो आपके सामने है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ओके। ये आपका अलग क्वेश्चन है, ये वाला, ये अलग क्वेश्चन है, ओके, और ये अलग क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन है आपके सामने, इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है, अंडरस्टूड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, कौन सा 1 ओम और 10 टू द पावर 6 ओम, ये दोनों पैरेलल है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट 1 ओम 10 टू द पावर 3 ओम और 10 टू द पावर 6 ओम, ये क्या है पैरेलली कनेक्टेड है। तो इनको जज करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, टोटल, पहले ही बात कर चुके हैं हम, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब पढ़ाया तब हमने इक्विवेलेंट वर्ड के बारे में समझ लिया था। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है टोटल, ओके। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और उसको जज करना है, ठीक है, कि क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो वो लिखना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 और 10 पावर 6 ओम रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है, ओके। सो सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो जैसा बोला है वैसा मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना देता हूँ सो दैट की क्लियरिटी रहे। तो कौन कितना रेजिस्टेंस है, एक तो है 1 ओम और एक 10 टू द पावर 6 ओम है। तो ये 1 ओम है और इससे पैरेलली कनेक्टेड है कौन 10 टू द पावर 6 ओम, ठीक है। ये दोनों इन पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, एक्स और वाई, इनको नाम दे देता हूँ, एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड, ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंट निकालना है एक्स और वाई के बीच में, तो बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है आर, ठीक है, पैरेलल में कितना होगा 1/R1, R1 कौन है हमारा 1 और R2 कौन है हमारा 6,
ठीक है, या एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं मैं, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं और फिर वहां पे वैल्यूज को पुट कर देता हूं। तो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 r2, दिस वन। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो क्या कितना आएगा, देखो 1/rp क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻6 प्लस इधर 1 का 1 में होगा तो 1 डिवाइडेड बाय 10⁻6 का 1 में होगा तो 10⁻6। ठीक है, अब मुझे 1/rp नहीं चाहिए, मुझे तो rp चाहिए। तो rp इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा होगा इधर से, तो 10⁻6 चला जाएगा ऊपर और इधर 10⁻6 प्लस 1। 10⁻6 का मतलब क्या होता है, 10 लाख। 10/6 का मतलब क्या होता है, 10 लाख। और डिनोमिनेटर में क्या है, 10/6 प्लस 1 मींस 10 लाख 1। अंडरस्टूड। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, ये केवल एक ज्यादा है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से केवल एक ज्यादा है और वैल्यूज लेक्स में है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो वैल्यू एक से छोटी आएगी। ओके, बट बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, केवल एक नंबर का, ओके, एक नंबर का डिफरेंस है। ओके, तो जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.9999, ठीक है, इतना आएगा, जो कि ऑलमोस्ट क्या है, 1। ओके, बट एग्जैक्ट देखे तो 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो यहां से आपने क्या जज किया, क्वेश्चन में बोला है ना कि क्या जज करोगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस आएगा टोटल, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उन सारे रेजिस्टेंस से क्या होगा, छोटा। तो यहां पर सबसे दोनों में से 10/6 और 1, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, 1। तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो 1 से भी छोटा आएगा। तो आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट 1 से छोटा आया, भले ही दूसरा रेजिस्टेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ओके, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो सारे रेजिस्टेंसेस से क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, तो यहां से हमने ये जज किया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is smaller than all resistors का के लिए रेजिस्टेंस, ऑल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सभी रेजिस्टेंस से क्या आएगा, छोटा आएगा। अंडरस्टूड। तो ये हमने यहां से जज किया। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, देखिए सेकेंड पार्ट दे रखा है कि दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 रजिस्टर है, 1 ओम, 10⁻³ ओम और 10⁻6 ओम। ठीक है, ये भी कैसे पैरेलली कनेक्ट है। ठीक है, तो इसको भी पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। बी वाले पार्ट का सॉल्यूशन, बी वाले पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, डायग्राम बना देता हूं। एक है मेरा 1 ओम, दूसरा रजिस्टर है मेरा 10⁻³ ओम और तीसरा रजिस्टर है मेरा 10⁻6 ओम, और तीनों ही कनेक्टेड है कैसे, पैरेलल। तीनों ही कनेक्टेड है कैसे, पैरेलल। तीनों ही कनेक्टेड है कैसे, पैरेलल। इन पॉइंट्स को भी मैं क्या बोल देता हूं, एक्स और वाई। ठीक है, तो ये एक्स और वाई पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। क्लियर। अब पैरेलल कनेक्टेड है तो बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला आएगा उसके अकॉर्डिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वैल्यूज पुट कर दो, क्या मिलेगा आपको, 1/r1 कितना है 1, r2 कितना है 10⁻³ और r3 कितना है 10⁻6। 10⁻6 इसको सोल्व करो तो 1/rp इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 10/6
बाकी से ये डिवाइड ही हो जाएगी। ओके, तो एलसीएम होगा 10 टू द पावर 6। 10 पर 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 पर 6 ही आएगा। 1 से, चाहे 10 है, 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा। तो 10 पर 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 पर 6 ही आएगा। तो और 10 पर 6 का न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 10 पर 6 प्लस 10 पर 3, यानी 10 पर 6 को 10 पर 3 से डिवाइड किया जैसे ये, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है मैथ्स में कि x की पावर m है और x की पावर n है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या आएगा यहाँ पर 10 टू द पावर 6 माइनस 3, कितना होगा 6 माइनस 3, 3। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 3, और 10 पर 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू द पावर 3 प्लस 10 पर 6 को 10 पर 6 से डिवाइड करोगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई फिर 1 में करोगे तो 1। ये अब मुझे तो आरपी चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, तो आरपी अगर इसको उल्टा किया तो इसको भी करना पड़ेगा 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 1। ठीक है, 10 पावर 6 कितना होता है 10 लाख, तो मैं लिख देता हूं 10 लाख। 10 पावर 6 कितना 10 लाख, 10 लाख। 10 पावर 3 मतलब 1000 और 1 1। अगर इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 10 लाख 1001। ठीक है, 1001, 10 लाख 1001। ठीक है, 10 लाख 1001। तो देखो डिनोमिनेटर अभी भी क्या है, डिनोमिनेटर अभी भी न्यूमरेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी। ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी। तो अगर ये 1 से छोटा है मतलब आरपी 1 से छोटा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आप रख सकते हो, निकाल सकते हो डिवाइड करके। बट मेन जो यहाँ से लर्निंग पॉइंट है वो क्या है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें 1 10 पर 3 10 पर 6 है, सबसे छोटा कौन है 1, तो इससे भी छोटा होगा। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इससे भी छोटा होगा। तो सेम जजमेंट हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं जो हमने लास्ट या मतलब इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा है, वही जजमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या जज किया आपने, तो ये जज किया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन is less than all resistances of combination, all resistances of combination। ठीक है, all resistances of combination, ये हमने जजमेंट यहां से निकाला। अंडरस्टूड? ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम। जैसा मैंने पहले बोला था हर डिवाइस का क्या होता है, अपना एक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हर डिवाइस एक वायर या कंडक्टर से मिलकर बनी है। ओके, सो इन सबका रेजिस्टेंस दिया हुआ है और ये सारे पैरेलल कनेक्टेड है टू
220 वोल्ट सोर्स, हमें ये तीनों क्या है 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस पूछा है जो इनके सेम सोर्स से कनेक्टेड है, एंड दैट टेक्स एज बस एज करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंसेस। ठीक है, और कितना करंट ले रही है वो आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन उतना करंट ले रही है जितना है तीनों डिवाइसेस मिलके ले रही है। ठीक है, एज ऑल थ्री अप्लायंसेस, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो इसका कीवर्ड क्या है, तो सबसे पहले तो पैरेलली कनेक्ट है। ठीक है, सभी को पैरेलली कनेक्ट करना है, 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम। ठीक है, तो इनको पैरेलली कनेक्ट करना है 220 वोल्ट के सोर्स से। फाइन, ओके। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा मैं इसको डायग्राम बनाता हूं। सो क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो डिवाइसेस दी हुई है सारी डिवाइसेस क्या है, पैरेलली कनेक्ट है। तो इन तीनों को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया। ठीक है, और कौन से कितना सोर्स है, 220 वोल्ट का सोर्स है ये। ओके, और रेजिस्टेंस कितने अभी देखा हमने, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, 50 ओम और 500। ठीक है, 100 ओम, 50 ओम और 500, 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम ये। अब ये कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ कर रही होगी आई, कुछ ना कुछ करंट क्या कर रही होगी, ड्रॉ कर रही होगी आई। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि अब इलेक्ट्रिक आयरन जिसका रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, इसका रेजिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है, और सेम सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है जैसा कि क्वेश्चन में बोल रखा है। जो सोर्स है वो सेम है। ओके, मींस सेम सोर्स मींस यहां पर भी 220 वोल्ट का पोटेंशियल है और सेम करंट ड्रॉ कर रही है जितना है तीनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आयरन है, यहां पे इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, ये उतना ही करंट ड्रॉ कर रही है जितना ये करंट ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो अगर सर्किट का पोटेंशियल सेम, दोनों अगर सर्किट को देखें तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम, दोनों का करंट सेम, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू I R, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस जो इस सर्किट का और इस सर्किट का, दोनों का रेजिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, आपस में इक्वल। क्लियर, तो यहां से ये पता चल रहा है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम, दोनों का करंट सेम, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो कुल मिला के इसको बोल सकते हैं कि जो आर है ये क्या है, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अंडरस्टूड। ओके, तो यहां से ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो हमें पता चल गया है क्या कि ये जो आर होगा ये किसके इक्वल होगा, आर पी के इक्वल होगा। और आर पी क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस थ्री रेजिस्टर्स। ठीक है, ये आरपी क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टर्स या थ्री अप्लायंसेस, थ्री अप्लायंसेस इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अब ये पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैसे, तीनों का रेसिप्रोकल करके सम करते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है हमारा। ओके, तो वैल्यूज पुट कर दो यहां पर, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी, R1 कितना है 100, R2 कितना है 50 और R3 कितना है 500। ये ठीक है, तो तीनों का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा 500, 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। अब 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 500 को 50 से डिवाइड करो
50 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो कितना आ जाएगा यहां से 1 बाय आरपी इक्वल्स टू 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16, 16 बाय 500। हमें तो क्या चाहिए, हमें आरपी चाहिए, हमें क्या चाहिए, आरपी। ठीक है, तो इसको उल्टा करो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, सो आरपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 500 बाय 16, 16 से डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 3 जा 48, यहां से 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर बनेगा 20, तो 16 1 जा 16, 4 बचेगा बनेगा 40, 16 2 जा 32, रिमाइंडर बचेगा 8, वो बनेगा 80, तो 16 5 जा 80, तो कितना रेजिस्टेंस है 31.25 ओम। इसका क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया ये, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आया तो आपका आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो इसी के इक्वल है, जैसे यहां पे लिखा है। ठीक है, यहां पे नोट कर देता हूं, आर किसके इक्वल है, आरपी के, और आरपी आपने कैलकुलेट कर लिया है तो कितना है 31.25 ओम। ठीक है, तो ये होगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, और आयरन का रेजिस्टेंस भी इतना ही। क्लियर हो गया? ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, what are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? तो कुल मिला के एडवांटेज लिखना है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के, एडवांटेज लिखना है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के। ओके, एडवांटेज लिखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के। ठीक है, ये तो एडवांटेज लिख लेते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस क्या है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे रजिस्टर्स या सारे डिवाइसेस क्या होती है, सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होती है, सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होती है, तो सबको सेम पोटेंशियल मिलता है, सबको क्या मिलता है, सेम पोटेंशियल मिलता है। अंडरस्टूड? सो सबको सेम पोटेंशियल मिलता है, और दूसरा क्या फायदा है कि जैसे मान लीजिए पैरेलली कनेक्ट है, ये फर्स्ट डिवाइस है R1, सेकेंड डिवाइस है R2 और थर्ड डिवाइस है हमारी R3, ये पैरेलली कनेक्ट किया। ठीक, अब अगर करंट फ्लो हो रहा है इससे, ये हमारा सोर्स यानी बैटरी, अब अगर करंट इससे फ्लो हो रहा है जैसे I1, इससे कुछ करंट फ्लो हो रहा है I2, इससे कुछ करंट फ्लो हो रहा है I3, अगर मान लीजिए किसी वजह से यहां पे जो डिवाइस लगी, मान लीजिए यहां पे बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया तो ये यहां से करंट जो फ्लो हो रहा है वो बंद हो जाएगा, लेकिन इनसे जो करंट फ्लो होने वाला है वो करंट चेंज मतलब इनसे जो करंट फ्लो होना है वो करंट फ्लो होना बंद नहीं होगा। करंट की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि करंट फ्लो होना बंद होगा कि नहीं होगा, तो ये पाथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये पाथ तो अभी भी क्या क्लोज है, इधर से जाएगा इधर जाके इधर से आएगा, क्लोज बन रहा है, ये वाला पाथ भी क्लोज बन रहा है, तो इनसे तो करंट फ्लो होगा, इससे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ओके, तो मींस अगर एक डिफेक्टिव हो गया, ठीक है, एक में डिफेक्ट आ गया तो बाकी की डिवाइसेस
एज इट इज रन करेगी, ठीक है, एज इट इज रन करेगी। तो फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो यही है, क्या, तो ऑन ऑफ वन डिवाइस डू नॉट अफेक्ट अदर डिवाइस। जैसे हम मान लीजिए कि फैन को बंद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बल्ब भी बंद हो गया, क्योंकि फैन को आपने स्विच ऑफ किया तो बल्ब वैसे ही ग्लो करेगा, ओके, क्योंकि सभी क्या है, पैरेलली कनेक्टेड। लेकिन अगर इनको सीरीज में कनेक्ट करें, जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर एक डिवाइस का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का है R2 और सीरीज में है ये, और सेम सोर्स से कनेक्ट किया है ऐसे, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। मान लीजिए इसको आपने यहां से हटा दिया, क्लोज कर दिया, तो अब क्या होगा, इसको पाथ मिलेगा नहीं आगे जाने के लिए, ये तो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये पाथ को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, तो इसको आगे जाने के लिए पाथ मिलेगा नहीं, पाथ नहीं मिलेगा तो करंट फ्लो होगा नहीं, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब ये बंद होगा तो ये भी बंद हो जाएगा, आगे बात समझ में। सो यहां पे यही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक को बंद कर रहे हैं तो दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडरस्टूड, ओके। और सीरीज में एक दूसरा एडवांटेज क्या है, सीरीज में अगर आपने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर नई नई डिवाइसेस आप कनेक्ट करते जा रहे हो सीरीज में, तो उससे होगा क्या कि रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सर्किट पर भी इफेक्ट आएगा, सर्किट पर भी क्या आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा, अंडरस्टूड। सर्किट पर कैसे इफेक्ट आएगा देखो, तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड between are connected in parallel, then resistance are not going to increase that much as in series, ठीक है। तो अगर पैरेलल कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो सबसे छोटा है उससे तो हमेशा छोटा ही रहने वाला है। लेकिन सीरीज में क्या होगा, अगर एक मान लीजिए 10 ओम का आपने कनेक्ट कर रखा है, दूसरा आपने 20 ओम का कनेक्ट किया, तो टोटल कितना हो जाएगा 30, तो ये बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो करंट कम होता जाएगा। I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय R, सोर्स वही है, सोर्स को आप चेंज कर नहीं रहे हो, ओके, तो ये 220 है, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ता गया, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता गया तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा, तो करंट कम हो जाएगा तो क्या होगा, इनका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा, ओके। तो एक फायदा या एक नुकसान सीरीज का ये भी है, अंडरस्टूड। सो इस पर जो रेजिस्टेंस है वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, तो उससे क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में कोई वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है, परफॉर्मेंस में उतना कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। हमें क्या दिया हुआ है, 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं 2, 3 और 6,
इनको हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट इस तरीके से करना है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 4 ओम, एक बार 4 ओम मिले और एक बार क्या मिले, 1 ओम। ठीक है, एक बार कितना मिले, 4 ओम, और एक बार मिले 1 ओम। अंडरस्टूड? तो देखो ये क्वेश्चन कैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। ओके, हमारे पास जो रजिस्टर है, हमारे पास जो रजिस्टर है वो है आपके 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, और हमें 4 ओम चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इनके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कि एक रजिस्टर है 2 ओम का, एक रजिस्टर है 3 ओम का, और एक रजिस्टर है 6 ओम का। इनको कनेक्ट करना है, तो कितने कॉम्बिनेशन से, कितने तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो कैसे, एक तो मैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, कॉम्बिनेशंस यहां पे बना रहे हम। ठीक है, एक तो सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूं, कैसे, ये 2 ओम, दूसरे को मैंने कनेक्ट किया 3 ओम, और तीसरे को मैंने कनेक्ट किया 6 ओम। ओके, ये एक्स और वाई पॉइंट के बीच में। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, इनका टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, इनका अगर मैं टोटल निकालूं, ठीक है, टोटल निकालूं एक्स और वाई पॉइंट के बीच में, तो सब सीरीज में एंड टू एंड कनेक्टेड है, कोई करंट फ्लो होगा तो तीनों से सेम होगा। तो 2 + 3 + 6, टोटल कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9 + 2 11 ओम। ठीक है, हमें 11 ओम तो चाहिए नहीं, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए वो कितने चाहिए, हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए, एक तो 4 ओम चाहिए और एक 1 ओम चाहिए, एक 4 ओम चाहिए और एक 1 ओम चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ये वाला कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें 4 ओम और 1 ओम चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन, नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है जितना हमें चाहिए। हमें एक कॉम्बिनेशन बनाने ऐसा चाहिए जिससे जो टोटल आए वो 1 ओम आए, और एक से टोटल हमें 4 ओम आए। तो देखो अब दूसरा दूसरा कैसे बना सकता हूं, कि 2 और 3 को मैं सीरीज में बना देता हूं, ये 2 ओम और ये 3 ओम, ये सीरीज में बना देता हूं, और इसके साथ, इनके साथ मैं क्या बना देता हूं, 6 ओम को पैरेलल बना देता हूं। ये मेरा एक्स पॉइंट है, ये मेरा वाई पॉइंट है, लाइक दिस। अंडरस्टूड? तो अगर हम देखेंगे तो ये दोनों सीरीज में है, दोनों कैसे है, सीरीज में। केवल इन दोनों को देख रहा हूं, इस 6 को नहीं देख रहा हूं, केवल 2 और 3 को देख रहा हूं। तो ये कैसे, सीरीज में। तो सीरीज में टोटल क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होता है, तो अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 ओम। फाइन। और ये जो 6 ओम है, अब इन दोनों को हटा के मैं इन एक्स और वाई के बीच में 5 को कनेक्ट कर सकता हूं, एक्स और वाई के बीच में 5 को कनेक्ट कर सकता हूं, और ये 6 तो एज इट इज है ही सही। ये अब इनको देखेंगे इन दोनों को, तो ये कैसे है, पैरेलल, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 + 5/30, तो कितना हो जाएगा, 11/30। तो यहां से r कितना आ जाएगा, 30/11। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 11 2 ज़ा 22, 8 रिमाइंडर 80 बचेगा, 11 7 ज़ा 77, 3 बचा 30, फिर 2 ओम। ठीक है,
तो इतना रेजिस्टेंस भी नहीं चाहिए हमें, तो ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है या नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन। हमें जो चाहिए उसमें से ये वाला कॉम्बिनेशन भी सही नहीं है। फाइन, ओके। और कॉम्बिनेशन देखते हैं, तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर दूं, 2 ओम, 3 ओम, एक कितना है, एक 2 है, एक 3 और एक 6 है, 2 ओम, 3 ओम और एक 6 ओम, और एक है हमारा 6 ओम, ओके। और ये दोनों एक्स और वाई पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, लाइक दिस, ये। तो ये तीनों पैरेलल है, देखने से पता चल रहा है। तो इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 टाइम्स, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 6 का 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो कितना हो जाएगा ये बाय 6, तो कितना आ जाएगा ये 1, ओके। सो 1/r 1 आया, तो अगर r करेंगे तो यहाँ पे 1/1, तो उल्टा करेंगे तो ये वापस से 1/1 ही बनेगा, तो 1 ओम, ओके। तो इसका मतलब हमें एक बार 1 तो चाहिए था, तो मींस हमारा जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है वो एक कॉम्बिनेशन ये है, तो दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, required combination for 1 ohm resistance, for 1 ohm, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा, तो एक तो हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन ये है, एक और हमें 4 चाहिए, हमें क्या चाहिए, 4। तो अभी जो कॉम्बिनेशन बनाया ऐसा, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं कि 3 और 6 को पैरेलल कर दो और उसके साथ 2 को सीरीज में कनेक्ट कर दो, एक कॉम्बिनेशन ये भी पॉसिबल है। तो देखो 3 और 6 को पैरेलल किया, ये 3 ये 6, इनको पैरेलल कनेक्ट किया ये, और इसके साथ इस 2 को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक इस टाइप का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो 3 और 6 कैसे है, पैरेलल, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ओके। निकाल लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने लिखवा रखा है कि दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 6 3 18 और 6 + 3 9, तो कितना आएगा 2 ओम। तो इन दोनों का, केवल इन दोनों का कितना आएगा टोटल, 2 ओम। तो इन दोनों को हटा के ये लगा सकते हैं हम, तो इन दोनों को हटा के मैंने केवल कितना लगा दिया, 3 और 6 को हटा के 2 ओम, बाकी ये वाला 2 ओम तो एज इट इज, ये वाला 2 ओम तो एज इट इज, और ये पॉइंट है एक्स और इसको नाम दिया मैंने वाई, तो ये है वाई। अब ये दोनों आ गए सीरीज में, तो सीरीज में आ गए तो सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट एड, तो कितना हो जाएगा ये 4 ओम। तो एक्स और वाई के बीच में टोटल कितना आ जाएगा, 4 ओम। और हमें चाहिए कितना था, 4 ओम ही चाहिए था, एक बार 1 ओम चाहिए था, एक बार 4 ओम चाहिए था। तो दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बना के चेक करना पड़ेगा कि किस कॉम्बिनेशन से हमें जो वैल्यूज चाहिए वो वैल्यूज मिल रही है, ओके। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये और ये दोनों हमारे करेक्ट कॉम्बिनेशन है, बाकी जो पहले बनाए हैं वो इनकरेक्ट है, ओके। कि ये कॉम्बिनेशन से हमारा, हमें जो वैल्यूज चाहिए वो ऐसे नहीं आ सकती, हमें दूसरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी secured by combination of 4 coils of resistance 4, 8, 12 and 24. ठीक है, तो आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए सबसे पहले, और फिर चाहिए लोवेस्ट, और रजिस्टर है 4, 8, 12 और 24. ओके, अब देखो हमने एक पॉइंट नोट किया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सारे रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, ग्रेटर. ओके, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आता है वो सारे रेजिस्टेंस से क्या आता है, कम. तो सीरीज में जब भी आपको अगर हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है हमेशा, लेकिन पैरेलल में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है. तो अगर हाईएस्ट निकालना है तो सभी को सीरीज में कनेक्ट कर दो, और सबसे लोएस्ट निकालना है तो सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दो. अंडरस्टूड. तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस all resistors should be connected in parallel combination. हाईएस्ट के लिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कौन कौन से रेजिस्टर से, एक तो 4 ओम, पहले तो मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. ठीक है, और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम, तो सीरीज में मिलेगा, तो ये है R मैक्स. ठीक है, तो कितना है, 4, 8, 12 और 24. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, 12 और 12 24 और 24 24 48. ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा इन चारों का. ठीक है, और फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस, all resistors should be connected in series, in parallel. ठीक है, तो पैरेलली कनेक्ट कर दो मिनिमम के लिए. ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4. वैल्यू पुट कर दो. 1/R1 कितना है आपका, 4, R2 कितना है, 8, R3 कितना है, 12 और R4 कितना है, 24. ठीक है, इन सबका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 48. ठीक है, एलसीएम लेना तो आप जानते ही हैं. अब 48 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 12. ओके, 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 48 को 8 से डिवाइड करो तो 6 का 1 में करेंगे तो 6. 48 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4 का 1 में करेंगे तो 4. 48 को 24 से करोगे तो 2 का 1 में करेंगे तो 2. तो यहां से क्या मिलेगा आपको, सबको ऐड कर दो, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, 24 22 प्लस 2 24. तो कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 48. तो इसको अगर 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, तो 1/2. ठीक है, मुझे 1/R मिनिमम नहीं चाहिए, मुझे R मिनिमम चाहिए, तो इसको उल्टा करेंगे तो वो भी उल्टा हो जाएगा. तो R मिनिमम क्या होगा, 2/1 मीन्स 2 ओम. ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर. तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है इस कॉम्बिनेशन का, 4. तो हमारा जो इक्विवेलेंट आया वो इन सबसे छोटा आया, तो ये मिनिमम है.
ओके, इससे मिनिमम, बाकी के और भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, बट इससे मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आएगी। अंडरस्टूड? सो ये थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी। फाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं उनके कॉन्सेप्ट सीखे। ओके, तो इन क्वेश्चंस को एक बार और ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, वर्कशीट। क्लियर? ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से मेहनत करिए, सारे क्वेश्चन सोल्व करिए। ओके, और कुछ भी डाउट हो तो डाउट लेके आइए। फाइन, चले? ओके, बाय बाय।